नमस्ते दोस्तों, आज की इस लर्निंग सीरीज में मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और दोस्तों, इस आपाधापी के जीवन में लोग हमेशा दूसरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, दूसरों का अनुकरण करते हैं, लेकिन अपने जीवन को अपने तरीके से किस प्रकार जिया जाए, यह बात कभी समझते ही नहीं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है वह अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर किसी पाश्चिमात्य संस्कृति को अपना रही है, और यह देश अपनी सुंदर संस्कृति को भूलकर पाश्चिमात्य संस्कृति को किस प्रकार आगे बढ़ा रहा है, यह हमें आज की कहानी के माध्यम से देखना है। एक गुरु अपने शिष्यों को यह कहानी बता रहे थे कि अनुकरण करना सही है, लेकिन अंध अनुकरण करना गलत है। दो मित्र थे और दो मित्रों में इतनी मित्रता थी कि वह जहां भी जाए दोनों साथ जाते थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति के साथ वह दोनों उस धनी व्यक्ति के ससुराल गए। फिर ससुराल जाने के बाद ये दोनों बहुत ही बारीकी से उसका निरीक्षण कर रहे थे कि किस प्रकार उस धनी व्यक्ति की व्यवस्था उस ससुराल में की जा रही थी। धूप के दिन थे, गर्मी बहुत थी, और उस धनी व्यक्ति सोने की व्यवस्था जो है बाहर आंगन में की गई, अगल बगल में पानी छिड़का गया, और एक मुलायम एक रजाई बहुत ही हल्की, जो कि उससे गर्मी ना हो, ऐसी रजाई उन्हें दे दी गई। ये दोनों दोस्त बहुत ही बारीकी से उस बातों का निरीक्षण कर रहे थे, और फिर दोनों अपने अपने ससुराल चले गए बाद में। और यह जब उनके ससुराल गए थे तब वहां जाड़े के दिन थे, जाड़े का महीना था। उन्होंने उसी प्रकार की व्यवस्था वहां पर करने लगाए। सभी लोगों ने कहा कि आपको बाहर बहुत ठंड लगेगी, जाड़े के दिन है, लेकिन उन्होंने वह बात नहीं सुनी। जिस प्रकार वह धनी व्यक्ति की व्यवस्था उस घर में उन्होंने देखी थी, उसी प्रकार से इनकी भी व्यवस्था उस जाड़े के महीने में बाहर की गई। पानी छिड़का गया, और एक मुलायम सी रजाई, जो कि उससे ज़्यादा गर्मी ना हो, ऐसी ही रजाई वहाँ पर उन्होंने मांग ली। यह हुआ, जाड़े के कारण उनको निमोनिया हुआ। जैसे तैसे उनका इलाज हुआ, जान जाते जाते उनकी बची। और फिर गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि शिष्यों, इस कहानी से मुझे आपको यह समझाना है कि आप दूसरे का देखकर अगर अनुकरण करोगे तो अपने जीवन में आपको हानि ही मिलेगी। इसीलिए अनुकरण करना और अंध अनुकरण करना, ये दोनों बातें अलग है। अब अंध अनुकरण करना, इस बात पर भी उस गुरु ने अपने छात्रों को एक कहानी बताई कि एक माँ थी, और उस माँ का एक छोटा बच्चा था। उस माँ ने पेट काट कर उस बच्चे को बड़ा बनाया, लिखाया पढ़ाया, अच्छी नौकरी पर लगाया, फिर उसकी शादी उसने की। अब फिर उस घर में जो कुछ नियम थे वह नई नवीली दुल्हन को पता नहीं थे। जैसे ही दुल्हन कमरे से बाहर आई, वो सीधा बगैर नहाए धोए रसोई घर में चली गई। इस कारण उस सास को, यानी उस बेटे की मां को बहुत गुस्सा आया।
और उस सास के बगल में ही एक छोटा बिल्ली का बच्चा था और अपना पूरा गुस्सा उस सास ने उस बच्चे पर निकाला और वह बच्चा वहीं पर मर गया। नियम यह था कि उस घर में नहा धोकर ही उस रसोई घर में प्रवेश किया जाता था, लेकिन सास ने भी बहू से कुछ नहीं कहा और बहू ने भी सास से कुछ नहीं पूछा। और दिन पर दिन बीतते गए, वह सास बूढ़ी होकर मर गई और फिर यह जो बहू थी, यह बहू अब सास बन गई। और सास बनने के बाद उसने भी अपने बेटे की उसने शादी की और शादी करने के बाद अब नई नवीली दुल्हन नहा धोकर वह कमरे से बाहर आई और रसोई घर में चली गई और इस सास के पास बिल्ली का बच्चा नहीं था तो उसने बाहर से मंगवाया और जैसे ही उस घर की बहू रसोई घर में प्रवेश करती है वैसे ही सास ने उस बच्चे को मार दिया। अब ये नई नवीली दुल्हन ये सारी बातें वो देख रही थी और देखने के बाद उस दुल्हन ने उस सास से पूछा कि माँ जी आपने क्या किया, उस बिल्ली के बच्चों को क्यों आपने मारा, ये तो पाप है। तो उस सास ने कहा कि ये अपने घर की परंपरा है। मैं जब पहली बार ब्याह कर इस घर में आई थी तो मेरे सास ने भी इसी प्रकार बिल्ली के बच्चों को मारा था और तू जब इस घर में आई है मैंने भी इसी प्रकार से उस बच्चे को मारा है और आगे चलकर तेरे बेटे की शादी जब होगी तो तुझे भी यही करना है, यह अपने घर की परंपरा है। तो इसे कहते हैं अंध अनुकरण। अनुकरण करना और अंध अनुकरण करना, बगैर सोचे समझे किसी बात का अगर आप अनुकरण करते हैं तो उसे अंध अनुकरण कहा जाता है। इसीलिए मेरे सभी भारतीय अपने भाई बहनों से यही विनती है कि आप जब पाश्चिमात्य संस्कृति को जब अपनाते हैं तो पहले ये जान लीजिए कि अपनी संस्कृति क्या है, अपने संस्कृति का मूल क्या है। उस संस्कृति को त्याग मानकर उसे छोड़ना और उसकी जगह पर पाश्चिमात्य संस्कृति को अपनाना, ये अपने लिए कितने फायदेमंद रहेगा, यह हमें सोचना है और यह कहानी यही बताती है। धन्यवाद मित्रों, मेरा चैनल इसी प्रकार से आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।